तो आइए सबसे पहले जोरदार तालियों से नेहा जोशी जी का स्वागत करते हैं स्क्रीन पर। नेहा जी, स्वागत है आपका। और थैंक यू मैम। मुझे पता है कि हम लोग लगातार सीख रहे हैं, पर आज जो आप सोच रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रोस्पेक्ट वाली, एक कस्टमर वाली, एक आम व्यक्ति क्या सोच रहा होता है इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा होता है, आज आप बेझिझक सारी बातें जो हैं आज क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि खाली मैं ही नहीं हूं आपके सामने, हमारे साथ एक्सपर्ट है इंद्रजीत कौर जी। तो आइए जोरदार तालियों से स्क्रीन पर हम इंद्रजीत मैम को भी बुला लेते हैं। थैंक थैंक यू यू सो मच। सो वेरी मच इंद्रजीत मैम, आपकी टाइम के लिए। और जो आपने इंफॉर्मेशन जो आप हमेशा से आप हमें देते आए हो, जो हमें ट्रेनिंग देते आए हो, प्लीज आज उसको हम कैसे यूज करें, कैसे हमारे जो भी कस्टमर और प्रोस्पेक्ट के माइंड में कुछ भी चल रहा है उससे आगे कैसे जा पाए, प्लीज आज हमें सिखाइए। नेहा, आपके साथ इंद्रजीत मैम हैं, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए। मैं आपको बता दूं इंद्रजीत मैम, ये लगभग 40 जो आपने राइट एज बताई है। हालांकि ये मैं इनको ओके। हमेशा बताया करती थी कि अपना ध्यान रखना होता है, अपना ध्यान रखना होता है, पर जब हम यंग होते हैं ना तो हम लापरवाह होते हैं। तब तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड कोई है ही नहीं, भगवान ने मुझे तो जो है बस स्पेशल कुछ अमृत दे करके भेजा है मेरी स्किन को, मुझे कुछ नहीं होगा। तब तो हम गर्व से बताते मैं कुछ नहीं लगाती, मैं कुछ नहीं लगाती, मुझे कुछ नहीं लगाना पड़ता। वो कब में कब मैं कुछ नहीं लगाती से अरे कुछ गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ हो गई पे पहुंच जाते हैं, हम पता भी नहीं चलता। बट ये राइट टाइम पे जाग गई है। वैसे तो स्किन के मामले में जब जागो तब सवेरा है, पर ये राइट टाइम पर जाग गई हैं। और अब ये डेफिनेटली सीखना चाहती हैं कि इनकी स्किन की अच्छी केयर ये कैसे कर सकें। तो प्लीज इनको गाइड कीजिए इंद्रजीत मैम। श्योरली मैम, यस। श्योरली। यस हेलो मैम। मैम। यस। हेलो जी। थैंक यू सो मच। दीदी ने मुझे बताया था स्किन के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा वरीड हो रही थी। जैसे बताया ना कि पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जैसे जैसे एज जा रही है तो वैसे मेरी स्किन ज्यादा डल हो रही है। नो डाउट मैं अच्छी क्वालिटी के फेस वॉश यूज कर रही हूँ, प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, बट मेरी स्किन डल हो रही है। अब विंटर शुरू हो गया है तो ड्राइनेस, नाक के आसपास ड्राइनेस रहती है, एजिंग जा रहा है और स्किन लूज हो रही है। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है कि बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। सो आई एम वरीड अबाउट इट कि कैसे इसको मैं क्लियर करूँ। अब फेशियल भी हर महीने में एक बार मैं करवाती हूँ, तो लाइक उसका 5 to 7 days उसका जो ग्लो होता है वो रहता है, एंड देन आफ्टर जैसे थे वैसे। तो आई एम रियली वरीड अबाउट इट। तो मैंने दीदी से बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आज आप हैं, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखो, एज को तो मैं ये कहती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। उसको जितना फील करोगे ना वो उतना फील करवाएगी आपको। तो एज को लेके इतना वरीड नहीं होंगे, बट हम किस चीज के लिए वरीड होंगे कि हम अपना ध्यान, अब अगर वही बात हो गई जो मैम ने कहा कि जब जागो तभी सवेरा। तो अब अगर आप जागे हैं तो आपको जो कुछ एक बेसिक करना चाहिए अपनी स्किन के लिए, हम वहीं से शुरू करेंगे। देखिए मैम, आप फेशियल कराते हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो आफ्टर 35-40 वन शुड गो फॉर फेशियल्स। बट उसके रीजन ये नहीं होने चाहिए कि मेरी डलनेस को ठीक करने के लिए मुझे फेशियल कराना है। तो फेशियल के अपने बहुत से बेनिफिट्स हैं, उनके लिए आप जरूर फेशियल कराएं। बट मैं तो यही दुआ करती हूँ कि हर फीमेल जो है वो 365 दिन चमके। तो 365 दिन अगर वो चमकना चाहती है तो कुछ बेसिक स्किन के केयर के रूल्स हैं, कुछ रिजीम हैं जो हर किसी को पकड़ लेने चाहिए। और उनमें सबसे पहला रूल है क्लेंजिंग का। सो जब हम क्लेंजिंग की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया में ना बहुत ये बिल्कुल ट्रू एक फैक्ट है कि हम लोग बचपन से ही ना साबुन को, या फिर जो रूटीन में हमें चीजें इधर उधर दिखती हैं, हम रेंडमली चीजें उठा लेते हैं, कहीं देखा कुछ उठा लिया, यूज कर लिया। तो वो जो चीजें हैं ना वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान दे जाती हैं। राइट। सो क्लेंजिंग इज अ वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे कि हर किसी को अपनी स्किन केयर की शुरुआत करनी चाहिए। बिकॉज जब हम क्लेंजिंग करेंगे तो क्लेंजिंग क्या करेगा, वो आपके स्किन के अंदर की जितनी भी गंदगी है उसको निकाल देगा। राइट। आपकी इम्प्योरिटीज हैं, जो डर्ट अकम्युलेटेड है आपकी स्किन में, सीबम बन रहा है, आपकी स्किन में एक्सेस ऑयल बन रहा है, वो सब कुछ स्किन से निकलना जरूरी है, तभी आपकी स्किन ब्रीथ कर पाती है। डलनेस का एक जो बेसिक कॉज है वो यही है कि आपके कहीं ना कहीं स्किन के पोर्स क्लीन नहीं हुए। देखिए, कोई भी चीज होगी उसमें जान होगी तभी वो ग्लो करेगी। तो आपकी स्किन में जान रहना बहुत जरूरी है। और जान रहने का मतलब है, हमारी स्किन का एक और फंक्शन होता है, टेक्निकली इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू, तो हम सभी सांस लेते हैं, हमारी स्किन भी सांस लेती है। और उसे सांस लेने के लिए जो रोम छिद्र हैं उनका साफ रहना जरूरी है।
तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपने रूटीन में आप क्लेंजिंग को इंक्लूड करें, जिसमें आपकी स्किन की इम्प्योरिटीज को आप अच्छे से रिमूव कर रहे हैं। जब आप वहां से शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन को बहुत फायदा मिलेगा। राइट। ओके। समझ में आया कि क्लेंजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली करना ही चाहिए। हम हमारी स्किन को कैसे न्यूट्रिशन कैसे दे सकते हैं, हमारी स्किन को हम ज्यादा पोषण कैसे दे सकते हैं? देखिए मैम, ब्यूटी इंडस्ट्री ने ना बहुत राइज किया है लेटली। बहुत ज्यादा इनोवेशंस आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे सिरम्स, फेस ऑयल्स जो हैं वो आपकी स्किन को नरिशमेंट देने में अच्छी हेल्प कर देते हैं। तो एक तो हम डाइट से जो लेते हैं, पहले कहा जाता था ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, बट खाली एप्पल से आजकल काम चलता नहीं है। तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, तो जो हम खाते हैं वो तो आपको दे ही रहे हैं न्यूट्रिशन, लेकिन साथ के साथ आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए आपको एक्सटर्नली भी उसे न्यूट्रिशन देने की जरूरत है। जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, राइट, ओमेगाज हैं, ओमेगा एसिड 3, 6, 9 है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी स्किन को एक्सटर्नली भी बेनिफिट देती हैं। खाने से तो फायदा मिल ही रहा है, लेकिन जब आप उसे अप्लाई भी करना शुरू करते हो तो आपकी स्किन का जो पोषण है, आपकी स्किन की जो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू उसे चाहिए होती है, वो एक्सटर्नली भी मिलती है और आपकी स्किन को फायदा मिलता है, बिकॉज वो डायरेक्टली मिल रहा है। जो खाओगे वो तो ब्लड से घूम के आएगा, जो लगाओगे वो इमीडिएटली आपके स्किन के ऊपर आ जाता है। राइट। तो ओके। ऐसे आप अपनी राइट। स्किन को एक न्यूट्रिशन दे सकते हैं। या ओके। दूसरा, और भी बहुत सारे मेरे डाउट्स है। जैसे मैं काफी सारी प्लीज क्रीम्स प्लीज। वगैरह लगा रही हूँ, और मतलब तो उससे भी कुछ ना कुछ तो लाइक होता होगा ना, कुछ तो बेनिफिट मिलता ही होगा। जैसे मार्केट की मैं काफी सारी क्रीम्स है, बिल्कुल लोशन है, सब लगा रही हूँ। हाँ। मैम, जब हम मॉइस्चराइजर की बात करते हैं ना, तो सिरम्स और ऑयल्स और मॉइस्चराइजर इन सब का रोल अलग है। सिरम्स एंड ऑयल्स मेजरली आपकी स्किन को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, लेकिन जब हम मॉइस्चराइजर्स की बात करते हैं तो मॉइस्चराइजर मेजरली आपकी स्किन में हाइड्रेशन देते हैं। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, चाहे ड्राई है, तो हर तरह की स्किन में हाइड्रेशन मतलब वाटर कंटेंट होना जरूरी है। हमारी स्किन में ना तकरीबन तकरीबन 70% तक पानी रहना जरूरी होता है, ताकि वो लंबे समय तक यंग रह सके, उसमें एजिंग को हम डिले कर सकें। तो वो जो हाइड्रेशन का लेवल है वो मेंटेन करने के लिए आपको अपनी स्किन में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। तो जब भी हम कोई अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाते हैं, राइट, देयर आर लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर अवेलेबल इन द मार्केट, बट एक अच्छी क्वालिटी का जब हम एक प्रोडक्ट अपने स्किन पर यूज करते हैं तो हमें इमीडिएट बेनिफिट हमें उसका देखने को मिल जाता है कि मेरी स्किन पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो मॉइस्चराइजर तो आप लगाते हैं, उसका फायदा मिलता होगा, बट अब आई डोंट नो कि आपकी स्किन की नीड क्या है और आप कैसा मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं। तो ये जो मिसमैच है कई बार वो हमारी स्किन को फायदा ना देकर नुकसान दे देता है। ओके। तो आपको अपने ओके। हिसाब से, स्किन के हिसाब से अच्छा मॉइस्चराइजर पिक करना बहुत जरूरी है। ओके, तो मतलब ये तो मुझे समझ में आया, ये जानकारी तो समझ में आएगी कि क्लेंजिंग जरूरी है। एंड परफेक्ट स्किन के लिए, परफेक्ट जैसे मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे उस हिसाब से ही मॉइस्चराइजर एंड एवरीथिंग यूज करना चाहिए। जो देखा वो उठा के लेकर आए वो नहीं होना चाहिए, राइट? खुद की केयर करना डेफिनेटली बहुत जरूरी है। बट मुझे आप क्या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं फॉर माई स्किन? जैसे मैंने मेरी स्किन का कंसर्न बताया उसके हिसाब से। देखो मैम, जितना मैं आपको देख पा रही हूँ ऑन स्क्रीन, तो उसके बेस हम्म। पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी। पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी दैट चाहे जी 40s मैम। में जा रहे हैं लेकिन अभी भी जान बाकी है। तो इस जान को हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आपने अपने आप को काफी मेंटेन किया है, बट हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। हर चीज में इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। तो अभी भी मतलब इफ यू स्टार्ट यूजिंग अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो आप देखोगे कि रोज 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 आपको एक अच्छी, एक नई, एक फ्रेश स्किन देखने को मिलेगी। और आपके लिए जो परफेक्ट सॉल्यूशन मैं सजेस्ट करना चाहूंगी यहाँ पे, मैं वो सजेस्ट करना चाहूंगी मोदी केयर का हेम्प लैब प्लस विटामिन सी का रिपेयर एंड बैलेंसिंग रेंज। वाई आई एम रिकमेंडिंग दिस रेंज टू यू, उसका एक रीजन है। सबसे पहली चीज, जैसे आप कॉन्शियस हैं,
तो जो लोग कॉन्शियस होते हैं, तो उन लोगों को जब हम हेम्प का प्रोडक्ट देते हैं, उसका कारण है, कॉन्शियस लोग जब हेम्प का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो एक तो उनका रिजल्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उनको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हेम्प बहुत ही हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा, सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल कंसर्न्स पे काम करता है। शुरू किया तो आपने डल डल है, फेशियल कराते हैं तो ठीक हो जाती है, नहीं तो थ्रू आउट ये डल रहती है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव 365 दिन ग्लो करे। तो अगर आपको थ्रू आउट द ईयर एक अच्छा स्किन चाहिए, तो आपको हेम्प एज अ सॉल्यूशन अपनी स्किन के लिए रूटीन में लेना चाहिए। और हमने सीधा प्रोडक्ट पे बात नहीं की, हमने स्टेप्स पे बात की। हमने पहले क्लेंजिंग पे बात की, फिर हमने बात की कि स्किन में न्यूट्रिशन चाहिए, फिर हमने बात की कि स्किन में मॉइस्चराइजर चाहिए। तो हमारी स्किन के जो बेसिक स्टेप्स हैं, जिसमें क्लेंजिंग आ जाता है, स्किन का नरिशमेंट आ जाता है, स्किन का मॉइस्चराइजेशन आ जाता है, प्रोटेक्शन आ जाता है, वो सभी आपको हेम्प के थ्रू मिल जाता है। और हेम्प का एक ये भी कारण है आपको सजेस्ट करने का कि हेम्प ऑयल जो यूज किया गया है वो कोल्ड प्रेस्ड टेक्निक से निकाला गया। तो आपको जो बेसिकली न्यूट्रिशन वैल्यू है प्रोडक्ट में वो बहुत हाई मिलती है, क्योंकि ड्यूरिंग हीटिंग कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो आपकी स्किन को मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स दे जाएंगे। तो दैट इज द रीजन आई एम रिकमेंडिंग हेम्प कैटेगरी टू यू। फेस वॉश है ओके। फॉर यू बिकॉज योर स्किन इज ड्राई, तो आई वॉन्ट टू रिकमेंड हेम्प फेस ऑयल। तो आप फेस वॉश से चेहरा धोइए और उसके बाद आप फेस ऑयल अपने चेहरे पर लगाइए एंड देन अप्लाई दी मॉइस्चराइजर। तो 3 बेसिक स्टेप्स जो हैं उनसे आप शुरू कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को फायदा देगा। ओके। ओके, राइट। थैंक यू। एंड क्या ये सेफ है? आई मीन मेरे ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, मतलब मेरे हस्बैंड भी इसको यूज कर सकते हैं रोजमर्रा में, जैसे मैं यूज कर रही हूँ वैसे ही? ये आपने ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछा एक्चुअली। ओके। मुझे मुझ में पूछा ना कि क्या हम स्किन केयर मेल्स को दे सकते हैं, तो मेरा यस। आंसर हमेशा एक ही रहता है, जिसके पास स्किन है ना वो स्किन केयर यूज करें। अगर आपको लगता है ओके। कि आपके हस्बैंड के पास स्किन है तो आप डेफिनेटली ये प्रोडक्ट उन्हें जरूर दीजिए। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं दे आर जेंडर न्यूट्रल, तो इन्हें आप मेल फीमेल किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, मेकअप में ओके। थोड़ी लिमिटेशंस रहती है कि हम लिपस्टिक नहीं दे सकते उन्हें, बट जब भी स्किन केयर के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दे आर कम्प्लीटली जेंडर न्यूट्रल। तो अपने हस्बैंड को भी आप दे सकते हैं, डेफिनेटली ओके। यू ऑल्सो गेट बेनिफिट। आपने बहुत सारा बहुत कुछ बताया, लेकिन स्टिल थोड़ा सा अभी भी वो रहता है ना डाउट मन में। तो डू यू हैव एनी टेस्टिमोनीज और क्लिनिकली एनीथिंग लाइक कुछ रिजल्ट्स है आपके पास कि मैं देख सकूं किसी ने यूज किया है एंड उनको रिजल्ट्स मिला है, ऐसा कुछ आपके पास बिल्कुल। लाइक? देखिए, हम तो टेस्टिमोनियल्स के ओशन में बैठे हैं, तो हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल्स हैं कि अगर आप एक कहेंगे तो हम 2 3 4 5 जितने कहेंगे उतने ला सकते हैं। तो आई रियली वांट टू कॉल पीपल हियर जो आपको इनके हेम्प रेंज के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेटली मैं इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी, अ, एक चीज बताना चाहूंगी। इन्होंने है ना डेफिनेटली प्रोडक्ट पे बात करी, प्रोडक्ट इनको समझ में आ रहा है, पर जितना मैं इनको जानती हूँ, अगर आप इनको मॉइस्चराइजर के बारे में भी बताएंगी ना तो ये परफेक्शन में जाने वाली बंदी है। ये या तो करती नहीं है, करती हैं तो बहुत अच्छे से करती हैं। तो एक बार आप इनको पांचों प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और ये डेफिनेटली बहुत अच्छा इनको सूट भी करेंगी। बिल्कुल मैम। जी। तो आप शुरू करेंगे फेस वॉश से। तो हेम्प का जो फेस वॉश है उससे आप सुबह शाम, इट्स 2 टाइम का रूटीन आपको फॉलो करना है। तो आपने सुबह शाम फेस वॉश से अपना चेहरा क्लीन करना है, राइट। और जब आप क्लीनिंग करेंगे तो इट शुड नॉट बी लाइक कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लग रहा है जितना आप रूटीन में क्लीन करते हो। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि बाय द वॉच 1 मिनट तो दिया करो। तो 1 मिनट लगाकर अपने चेहरे को आप साफ कीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 बार आप स्क्रबिंग यूज कर सकते हैं हेम्प का। वो भी आपके स्किन को नरिशमेंट एंड साथ के साथ हाइड्रेशन देने में हेल्प करता है और डेड स्किन को निकालता है। तो डेड स्किन निकलेगी तो ऑटोमेटिकली डलनेस पे आपको फायदा देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं मिल्क सीरम की, तो मिल्क सीरम आपके ना ओवरऑल चेहरे का ब्राइटनेस इंप्रूव करेगा। एक होता है ना स्किन में रौनक है,
तो वो जो रौनक है इस चेहरे पे वो आपको मिल्क सीरम पे देखने को मिलेगी। आपका स्किन ड्राई है तो मैंने पहले ही बोला कि आप फेस ऑयल भी जरूर यूज कीजिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में मिल्क सीरम यूज कर लें और रात में आप मिल्क सॉरी फेस ऑयल यूज कर लें। तो सुबह आपने फेस वॉश किया, मिल्क सीरम यूज कर लिया, रात में आपने फेस वॉश किया, आपने फेस ऑयल यूज कर फेस लिया। आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे और फायदा भी काफी मिलेगा। और मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर अप्लाइंग सीरम और ऑयल आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सिंपल वे से आप ये पूरा रिजीम फॉलो कर सकते हैं जो आपकी स्किन को फायदा देता है। राइट? तो आई राइट। होप द सीक्वेंस इज ऑल्सो क्लियर कि हमने या कैसे का इस्तेमाल करना है। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आपने क्लियर करवाया। बहुत राइट सारे राइट। टेस्टिमोनी से, पॉजिटिव टेस्टिमोनी से, और जो मेरे मन के डाउट्स थे वो काफी क्लियर हुए। काफी मतलब लगभग सब कुछ क्लियर हो गया जो मन में रहता था कि ड्राइनेस को लेके मुझे ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये सारे टेस्टिमोनीज लगता था मेरे लिए ही बनाए गए हैं। तो एब्सोल्युटली। मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना इंफॉर्मेशन दिया मुझे। प्लेजर एंड प्लेजर। दीदी को स्पेशली मैं थैंक्स बोलूंगी क्योंकि उन्होंने आपको मेरे लिए इनविटेशन दिया यहाँ पे, और कि आप थैंक यू मेरे सो लिए भी वेरी टाइम मच। निकाले। थैंक यस यू सो मैम। वेरी मच इंद्रजीत जी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक बहुत यू थैंक प्रोफेशनली, यू। बहुत प्रिसाइसली एंड बहुत ही ना अच्छे तरीके से, सिंप्लिसिटी के साथ आपने हमें समझाया है। और ये बहुत दूर तक जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज हमारे लिए बहुत दूर तक जाएगी। थैंक यू। प्लेजर प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू।